राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना ने आज असिस्टेंट कमिश्नर सौम्या पांडे को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के सभी सदस्य मौजूद थे। उन्होंने अपने समाज की बेटी को सम्मानित करने का कार्य किया। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के भूमि पर आरा में सौम्या पांडे जी। इन्होंने दरभंगा में अभी पोस्टिंग की है कमिश्नर पद से, असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा जी। और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, इसलिए कि सौम्या पांडे जी स्वर्ण समाज से आती हैं और स्वर्ण समाज के बच्चों को इतना बड़ा पद प्राप्त करना आसान बात नहीं है। सरकार ने 1000 बेड़ियाँ लगा रखा है, संविधान ने हम सवर्णों को बच्चों को आगे बढ़ने के लिए 1000 बेड़ियाँ बनाई है और उस सारे बेड़ियाँ को तोड़ते हुए दहाड़ते हुए यहाँ तक पहुँचना, ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कितना बड़ा पद को प्राप्त करना, और इस बात से हम लोग इतनी खुशी प्राप्त हुई कि हमारे समाज की एक बच्ची ने इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए सरकार की बेड़िया को तोड़ते हुए वहाँ पहुँची। इसके लिए हम सभी राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के सैनिक तहे दिल से शुभकामना देते हैं और स्वागत करते हैं। मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमारे देश का संविधान और हमारी जो सरकार है सभी वर्गों को प्रोत्साहित करती है कि वो आगे आएँ। उसमें हर जाति हर वर्ग की अपनी समस्याएं होती हैं, तो निश्चित रूप से जो भी वंचित वर्ग हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, पर समय के साथ जैसे जैसे सवर्ण लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है तो वो भी नए प्रकार के वंचित बनते जा रहे हैं। तो सरकार का जो कदम है सबके लिए अप्रिशिएबल है। कोई भी वंचित वर्ग आगे आना चाहिए, लेकिन उसमें कोई अगर तथाकथित आगे आया हुआ है तो पीछे नहीं जाना चाहिए, उसको किसी प्रकार से पीछे धकेला नहीं जाना चाहिए और पीछे जाना नहीं चाहिए वो। और उस दिशा में अगर बच्चे आने वाले समय में सभी बच्चे मेहनत करें, पढ़ाई करें, अपनी विरासत को संभाल के रखें तो ही ये अच्छी बात है। और आप सभी ने मुझे याद किया, मैं आपकी बहन बेटी हूँ, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। क्या ऐसा लग रहा है कि आपके नज़रों में स्वर्ण समाज वो भी दलितों के अनुसार पीछे होते जा रहे हैं? जी, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसका जवाब जो है वो सरकार की नीतियों में, जो सरकार की नीतियाँ हैं, मैं तो देखिए सरकारी व्यक्ति हूँ, मैं उसी से कॉन्कर करती हूँ, वही मेरा भी पॉलिसी है जो सरकार का पॉलिसी है। तो इस पे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि दबाया जा रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, उनको भी जब वो गरीब हो जाते हैं सवर्ण समाज के लोग, तो उनको भी विशेष संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के माध्यम से ये एक विशेष संरक्षण दिया भी जा रहा है, पर फिर भी हमें ग्राउंड लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में ही तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक तथाकथित वर्ग से है, भले ही वो दलित हो, तथाकथित दलित हो, तथाकथित एससी एसटी हो, तथाकथित सवर्ण हो, किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाना चाहिए आगे पढ़ाई करने से, और सरकार की नीति इसी डायरेक्शन में बननी चाहिए। पहले अपना परिचय दीजिए और इतना जो मुकाम आपने हासिल किया तो कैसे किया, क्योंकि स्वर्ण होते हुए भी यहाँ तक तो पहुँचना ये कम बात नहीं है। मेरा नाम सौम्या पांडे है, मैं सिमरिया गांव से बिलोंग करती हूँ, जो जिसका पोस्ट धमार है, आरा ज़िला। और मेहनत तो सभी करते हैं, मैंने भी की जो भी सिलेक्ट होते हैं वो मेहनत करते हैं, तो स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करना और ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना, और जो भी परिस्थिति आए, विकट परिस्थिति, उसका डट करके मुकाबला करना, यही उपाय है, किसी भी समाज का कोई भी हो। स्वर्ण समाज से आपके प्रति कुछ अपेक्षाएं हैं, उस पर क्या आप कहेंगे? जी, निश्चित रूप से सबका अपना समाज होता है, मेरा भी अपना समाज है और मैं उस पे गर्व महसूस करती हूँ। वह जातिगत गर्व नहीं है, जातिगत अहंकार नहीं है, किंतु अपने एक समाज से बिलॉन्ग करने पे हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है और
हर समाज का एक अपना योगदान होता है, समाज को जो उसने दिया होता है। तो निश्चित रूप से अन्य जातियों के लोगों ने भी अच्छा योगदान दिया है, आज हमारा समाज खड़ा है तो उसकी वजह से खड़ा है, पर उसमें सवर्णों का योगदान विभिन्न माध्यमों से कहीं से भी कम नहीं है और उनको किसी भी प्रकार से विक्टिम नहीं बनाया जाना चाहिए। समय के साथ उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उनको भी साथ लेकर के चलने की सबकी कोशिश होनी चाहिए। होली के अवसर पर हमारे छोटे बच्चे हैं जो स्वर्ण जाति के लिए, उनको आप क्या कहेंगे? यही कि हमेशा कॉन्फिडेंस में रहिए और प्रेम से और सद्भाव से रहिए। जो भी आपके सामने एक विशेष प्रकार की परिस्थिति होगी, सबके सामने विशेष, सबके अपने-अपने संघर्ष होते हैं, आपके भी अपने संघर्ष होंगे और वो संघर्ष किसी से भी कम नहीं है। वो आपका संघर्ष वैलिड है और उसको आप पहचानिए, उसको एप्रिशिएट करिए, लेकिन उन परिस्थितियों से आप हार मत मानिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। रूप में आप लोग जो सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं, क्या सोच कर आप लोग? ये सौम्या पांडे जी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर बीपीएससी ये कंप्लीट करके आई हुई हैं। ये हमारे स्वर्ण समाज से बिलोंग करती हैं, हमारे घर की बेटी हैं। और जब हम लोगों ने सुना कि ये आई हुई हैं तो इस विकट परिस्थिति में स्वर्ण के बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरना जो पड़ रहा है, और इसके बाद इसके बावजूद इन्होंने जो सफलता हासिल की है, तो ये आने वाले हमारी पीढ़ियों के लिए एक फुटप्रिंट हैं, उनके लिए उदाहरण बनेंगी। हम लोग सुन करके बहुत खुशी हुई। इस विकट परिस्थिति से इतनी आगे बढ़ने के लिए हम लोग आ करके इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। सम्मान समारोह में अभी उपस्थित हैं, क्या कहेंगे जो अभी अभिनंदन किया गया है? सबसे पहले तो हम अपने बच्ची को आशीर्वाद देंगे कि ये इतना संघर्ष करते हुए और यहाँ तक पहुँची हुई हैं, और इसके बाद हम स्वर्ण समाज जुड़कर जो स्वागत कर रहे हैं, ये अपनी बच्ची की उपलब्धि की है। इसलिए स्वर्ण समाज की तरफ से हम इनको आशीर्वाद देते हैं और यही नहीं, ये और आगे बढ़ें। क्या कहेंगे कैप्टन साहब आप? मैं कैप्टन एपी सिंह, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन जो है हमारा स्वर्ण समाज का है, इसके लिए हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो अभी इन्होंने जो पद हासिल किया है, इन बहुत विकट समस्या में इस स्थिति को पार करके और इसको इन्होंने जो इस पद को प्राप्त किया, इसके लिए हम इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और ये हम आशा करेंगे इनसे कि हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और आगे बढ़ कर के अपने बच्चों को भी या अपने समाज को भी आगे करने की कोशिश करें। ये हमारी इनसे अभी जो भी समझ लें, बाकी ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही पर विराम दूंगा। चलिए, नमस्ते आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम को माला नहीं खाना है आप लोग? आपकी बच्ची है, हम आते रहते हैं। जब आइए नहीं करना चाहते? रुकिए यहाँ पर सबसे पहले सर अपना परिचय। मैं प्रोफेसर ओपी मिश्रा, फार्मर डीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और अभी हम वहाँ पर हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ हम इमर्टस प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में काम कर रहे हैं। इधर 2 दिन हम लोग का एक वर्कशॉप था एम्स पटना में, जहाँ बच्चों में गुर्दा फेल होने पर डायलिसिस कैसे की जाती है, उसी के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में मैं आया हुआ था। और आज हमें यहाँ आरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कुछ महीने पहले मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में भी आया था अपना एक व्याख्यान देने, और मैं अपने वाराणसी से और यहाँ से जुड़ा ही रहता हूँ। मैं अक्सर बिहार स्टेट में आता रहता हूँ, स्पेशली स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित प्रशिक्षण और व्याख्यान देने के लिए।
क्या कहेंगे होली के अवसर पर आप वीर आप कुंवर सिंह लोग- की धरती पर आए हैं, हाँ हाँ क्या कहेंगे होली आप के लोगों अवसर को पर यहाँ बहुत-बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के लोग आपको या। सम्मानित कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका मिशन पूरा हो जिसमें आप लगे हुए हैं। और इससे खुश, ये तो एक समाज से जुड़ना और जागरण करना एक खुशी की बात होती है। ये तो सबके लिए हर्ष की बात है। बहुत बहुत